हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं राजस्थान के राज्य के जोधपुर शहर को बीचों बीच में मेहरानगढ़ के किले में। तो बस ये किले के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये है इसका मेन प्रवेश द्वार। तो बस वहीं पे हम लोग खड़े होके पहले कुछ फ़ोटोज़ लेने लगे। उसके बाद हम लोग किले के अंदर प्रवेश हुए। और ये इतनी खूबसूरत, मतलब इतने लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया। और ये बहुत ही खूबसूरत है, देखने योग्य है। तो हम लोग पहुंच चुके थे ऊपर, और यहाँ पे एकदम जैसे लगता है आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होगा ये किला। बहुत ही खूबसूरत। तो बस यहीं पे हम लोगों ने कुछ वीडियो और फ़ोटोज़ निकालने लगे। और कहते हैं कि इसका मतलब निर्माण मेहरानगढ़ के राजा राठौड़ वंश के राजा सूर्यवंशी राज राय जोधा जी ने मतलब रखवाया था। और यह दुर्ग बहुत ही खूबसूरत है। तो बस अब हम लोग चल रहे थे ऊपर की ओर, क्योंकि अभी समझ लीजिए ये दुर्ग एकदम ऊंचाइयों की ओर छूता हुआ। और हम लोग पहुँच गए। ये सब लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिएगा तो बहुत ही ये किला मतलब बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे जो भी ये है इसका मेन, कहते हैं यहाँ पे 5 जो है प्रवेश द्वार हैं। और ये कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे यही जा रहे थे संग्रहालय में। तो इसे शायद बोलते हैं मतलब रानियाँ यहीं पे अपने सारे फेस्टिवल एंजॉय करती थी। और कहते हैं इसे होली श्रृंगार चौक भी शायद बोला जाता है। और फिर हम लोग आ गए थे संग्रहालय में। और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग और क्या बोलते हैं राजा महाराजा की मतलब कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो बस सबसे पहले हम लोग ऊपर की ओर चढ़ देते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं। कहते हैं ऊपर दीवाने खास और फूल महल, ऐसे कुछ शीश महल वगैरह भी ऊपर आप सबको देखने को मिलेंगे। तो बस वहीं हम लोग चल रहे हैं। और चलते चलते हालांकि सबको थकाई लग चुकी थी। और यही हम लोग पहुंच चुके हैं ये संग्रहालय में। और वहाँ पे ये देखिए इसे शायद फूल महल भी कहा जाता था। और राजाएं के लिए मनोरंजन और दीवाने खास भी कहा जाता। बाद में इसे ध्यान या फिर कुछ राजाओं ने मतलब कुछ और ही इसका नाम रखा गया। तो बहुत ही खूबसूरत था, ये देखने योग्य था। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर नीले कलर से रंगे हुए मकान आपको देखने को मिलेंगे। कि अक्सर ब्लू, जैसे कि इसे जोधपुर को ब्लू यानी कि ब्लू सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये इसे चौक होली बोलते हैं, जो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं इसे। और यहीं पे रानियाँ अपने सारे फेस्टिवल मतलब मनाती थी। और कहते हैं कि यहाँ पे पुरुष ना ही जाए, मतलब उनके लिए मना ही था। तो वहाँ की देख रेख किन्नर ही करते थे। तो बहुत ही खूबसूरत है ये मेहरानगढ़ किला। तो आप सब जब भी आइए जोधपुर तो ये मेहरानगढ़ किला ज़रूर देखिए, बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ पे पास में ही है कुछ दूर पर उम्मेद भवन। तो बस वही उम्मेद भवन हम लोग वहाँ पर आए और वहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और ये भी बहुत खूबसूरत है उम्मेद भवन। और ये आप सब देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत था। अभी अंदर कुछ ही देर में चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ का संग्रहालय। और यहाँ के राजा उमेश सिंह जी का मतलब ये ऐसे कुछ बोला जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये भी था। तो बहुत और चलते हैं अब हम लोग अंदर की ओर। हम लोग यहाँ के पहुँचे ये संग्रहालय। यहाँ पे उमेश जी की मतलब फ़ोटोज़, पिक्चर्स और उनके साथ जितने अंग्रेज़ वगैरह जो पुराने ज़माने के महाराजा और उन सब अंग्रेज़ों की मतलब कई पिक्चर्स आपको देखने की मिलेंगी, फ़ोटोज़ वगैरह आपको देखने के मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा गाइड तो नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत जो जानकारी है वही सब बताने की कोशिश की हूँ।
और ये आप सब देख सकते हैं, ये है उम्मेद भवन। ये इसका वो जो बनाया गया है संग्रहालय में रखा गया, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। ये तो हम ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन बाहर से वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। और बस यूँ ही यहीं पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। और फिर यहाँ पे घड़ियाँ, पुराने ज़माने की घड़ियाँ आप देख सकते हैं। कहते हैं इनमें कुछ घड़ियाँ डायमंड की, कुछ स्टीम से भी चलने वाली घड़ियाँ, मतलब हर प्रकार की घड़ियाँ आप मिल जाएगा। राजाओं महाराजाएँ और यहाँ अंग्रेज़ों से भी मतलब संबंधित घड़ियाँ, जो कि पहले कैसी घड़ियाँ होती थी। तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ उम्मेद भवन में आपको सब देखने को मिलेगी संग्रहालय में। और कुछ अजीब सी घड़ियाँ भी थी जो कि अब इतनी तो नहीं है, फिर भी देखा मैंने तो बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे, दिखा थोड़ा सा और बाहर वगैरह, तो काफ़ी अच्छा था ये उम्मेद भवन, मतलब बहुत ही खूबसूरत। तो बने रहे सीमा भारती ब्लॉग में। बाय बाय।